नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों 23 नवंबर 2022 जब अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल छपता है जिसमें दावा किया जाता है कि पुतिन ने तेल उत्पादन में नाटो द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को तोड़ दिया है और तेल उत्पादन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी करी है। तो दोस्तों इस खबर को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं और जानते हैं कि भारत का इससे क्या कनेक्शन है और भारत को इससे कितना बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको लगभग 9 महीने होने वाले हैं और इन 9 महीनों में अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों ने रशिया पर अलग अलग तरह के सैंक्शंस लगाए हैं ताकि रशिया को फाइनेंशियली वीक किया जाए और रशिया के जो इनकम के सोर्सेस हैं उनको बंद कर दिया जाए, जिससे रशिया घुटने टेकने और यूक्रेन के मनमाने ढंग से संधि करने पर मजबूर हो जाए। इसीलिए दोस्तों पश्चिमी देशों ने ये तय किया कि रशिया से कोई भी कच्चा तेल और गैसेस नहीं खरीदेगा क्योंकि रशिया का सबसे बड़ा इनकम सोर्सेस कच्चा तेल और गैसेस ही हैं। और सभी पश्चिमी देश और अमेरिका ये दावा करता है कि उन्होंने पिछले 7-8 महीनों से रशिया से कच्चा तेल और गैसेस नहीं खरीदी हैं, लेकिन जो ब्लूमबर्ग है उसकी रिपोर्ट तो कुछ और ही कहती है। और ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसने सभी पश्चिमी देशों का असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है। दोस्तों पिछले 7-8 महीनों में रशिया का जो तेल एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है और रशिया की जो तेल से आने वाली इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि दोस्तों वॉर स्टार्ट होने से पहले कच्चे तेल की जो कीमत थी वो $40 से $60 पर बैरल थी, लेकिन अभी वो जब से वॉर स्टार्ट हुई है कच्चे तेल की जो कीमत है वो $100 प्रति बैरल है। तो इसलिए दोस्तों अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर रशिया से कोई पहले 10 बैरल खरीदता था और अब 8 बैरल खरीदता है तब भी रशिया को इनकम ज़्यादा ही हो रही है और रशिया अपने कच्चे तेल की कीमतों पर डिस्काउंट भी देता है, जिस कारण आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि रशिया तो पहले ही अपना से तेल सस्ता बेचता है तो उसको लॉस हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्निकली अगर आप देखो जहाँ पे एक बैरल की कीमत $50 से $55 थी, वहीं आज की डेट में एक बैरल की कीमत $70 से $75 है। रूस की जो इनकम है वो तो ऑब्वियसली बढ़ गई है। वहीं सभी पश्चिमी देश ये दावा भी करते हैं कि वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हुए हैं, उन्होंने रशिया का जो तेल का एक्सपोर्ट है उस पर रोक लगाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन दोस्तों एक आंकड़े के मुताबिक तो रशिया का जो पहले तेल का बिजनेस था वो लगभग 10.85 मिलियन था, जबकि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद सिर्फ इसमें 2% की कमी आई है, जो कि बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। और दोस्तों आप सभी को याद होगा कि अब से लगभग 2 महीने पहले रशिया ने एक ऐलान किया था जिसमें रशिया ने यह कहा था कि वो किसी भी देश से अगर बिजनेस करेगा तो वो अपनी खुद की करेंसी रुपये में करेगा, ना कि डॉलर में। और वहीं इसी कारण मजबूर होगा जब सभी पश्चिमी देश और बाकी देशों ने रशिया से जो ऑयल जो परचेज किया है, जो कच्चा तेल परचेज किया है वो उनकी खुद की करेंसी में ही परचेज किया है, जिस कारण रुबेल की जो वैल्यू है वो पिछले 20 साल के कंपैरिजन में भी पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो रुबेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो डॉलर से भी स्ट्रॉन्ग जो करेंसी है वो रुबेल है। अब बात करते हैं गैसेस, नेचुरल गैसेस की, कि क्या पश्चिमी देश नेचुरल गैसेस के एक्सपोर्ट पर भी रूस पर प्रतिबंध लगा पाए हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब से कुछ टाइम पहले सभी पश्चिमी देशों ने रशिया से एडवांस में गैसेस खरीदी थी और उन्हें अपने पास स्टोर करके रख लिया था। गैसेस स्टोर करने के बाद अब ये लोग कह रहे हैं कि हम रशिया से गैसेस और कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि इससे रशिया को लॉस कैसे होने वाला है, क्योंकि टेक्निकली देखो अगर आप किसी दुकानदार से हर महीने 1000 रुपये का सामान खरीदते हो और अचानक से उसके पास जाकर पूरे 12,000 रुपये का सामान खरीद लेते हो, उसके बाद आप कहते हो तुमसे 1 साल के लिए सामान नहीं खरीदूंगा, तो इसमें दुकानदार का लॉस तो कहीं भी नहीं है। जहां उसको 10 महीने में 10,000 रुपये की सेल उसकी होनी थी, उसकी एक ही दिन में सेल 12,000 रुपये हो गई। और जब बहुत सारे यूरोपियन देश रशिया के पास एकदम से गैसेस खरीदने के लिए चले गए तो रशिया के पास इतनी गैसेस अवेलेबल नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही। जहां गैसेस की जो कीमत थी वो लगभग 150% तक बढ़ गई थी और उसी रेट पे सभी पश्चिमी देशों ने गैसेस खरीद ली और अपने पास स्टोर करके रख ली। जो रशिया की इनकम थी वो ऑब्वियसली बढ़ गई और अब पश्चिमी देशों ने रशिया पर एक नया सैंक्शन लगाया है। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 5 दिसंबर 2022 के बाद रशिया से अगर किसी भी देश को ऑयल परचेज करना है, कच्चा तेल खरीदना है, तो उसकी एक कैपिंग होगी। उस कैपिंग से नीचे या उस कैपिंग के ऊपर रशिया से तेल नहीं खरीदा जा सकता। इस सैंक्शन से भी रशिया को इतना बड़ा लॉस नहीं होने वाला। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 5 से 10% ही मेंबर उसके ऐसे होंगे जो रशिया से अब तेल परचेज करना बंद कर देंगे। वहीं अगर यूरोपियन देशों की अगर बात करें, भारत का देखिए इससे क्या कनेक्शन है, तो दोस्तों भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा रशिया से तेल परचेज आज की डेट में कर रहा है। भारत में बहुत सारी रिफाइनरी इंडस्ट्रीज है और उनसे रिफाइन होकर जो कच्चे तेल के जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको आज यूरोपियन देश
खरीद रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 से 1.5 महीने में खुद अमेरिका ने बहुत सारे जो कच्चे तेल के प्रोडक्ट है, रिफाइंड जो ऑयल है, उसको परचेज किया है। तो डायरेक्टली रशिया से परचेज ना करके अब वो भारत से परचेज कर रहे हैं। इसमें भारत अपना बहुत सारा कमीशन कमा रहा है और भारत को बेनिफिट हो रहा है। और जब खुद अमेरिका ही भारत से रिफाइंड ऑयल खरीद रहा है तो ऑब्वियसली बात है बाकी के पश्चिमी देश और पूरा यूरोप तो भारत के पास आएगा ही रशिया के तेल को खरीदने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि रशिया ने अपने ब्रह्मास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। अब रशिया के पास ऐसी शक्तिशाली मिसाइल है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।